सर क्या कहना चाहेंगे, इधर भारत में संसद सत्र चल रहा है, राहुल गांधी अपनी उपलब्धि यहाँ पे रखने की बजाय जर्मनी जा रहे हैं, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग के पर बात कर रहे हैं कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग खराब है। क्या इसे आलोचना समझें या राहुल गांधी को सुझाव देना चाहते हैं भारत को नया? राहुल गांधी जैसा मंदबुद्धि बालक किसी माँ को ना दे। जी। मैं तो भगवान गौरी शंकर मंदिर के सामने ये भगवान शिव जी से मांगता हूँ, मुझको भी ना दे। मैं तो मंदबुद्धि हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे मेरे औलाद ऐसा ना दे कि राहुल गांधी किस चीज़ की बने हैं। ये जब भी बाहर जाते हैं भारत देश की बुराई करके आते हैं। अरे आप विपक्ष में हो, आप विपक्ष के लीडर हो, सरकार से कंधे मिला के चलो ना, देश का नाम रोशन करो ना। सैनिक भी हैं, खड़े हुए हैं, पुलिस वाले भी हैं, सारे एमसीडी सब काम कर रहे हैं, आप क्यों बदनाम करें भारत देश को? इनका एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह से कुर्सी हथियाना। इनके हाथ से कहते हैं ना, उसके भाग्य से बिल्ली छीका टूट गया, तो इनको कुर्सी तो मिल नहीं रही है। और मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ कि सोनिया गांधी राजमाता जी को इनको शादी करके बहू ले लें, बहुमत तो मिलेगा नहीं, इनको नहीं मिलेगा, इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, जब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जितने गांधी परिवार हैं कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की नीयत डूबती रहेगी। जिस दिन कांग्रेस के लोग इनसे अलग हो जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे बना है ना, क्या बोलते हैं अध्यक्ष, उसको बोलने की तमीज नहीं है। राहुल गांधी एक चुनाव अगर जीत जाओ, अभी यहाँ रामलीला मैदान परसों हुआ था, तो आपका नामो निशान मिट जाएगा। अरे मोदी जी तो कार्य कर दिए कि जब तक पृथ्वी रहेगी सुनहरे अक्षर इतिहास में लिखा जाएगा कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ था। मैं सवाल है कि राहुल गांधी पहले भी काफ़ी बार विदेश में जाकर के भारत की आलोचना कर चुके हैं, जिसके चलते हुए तमाम नेताओं ने उन्हें बोला कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, भारत की इमेज को आप विदेश में जाके नहीं खराब कर सकते। उसके बावजूद ऐसा स्टेप लेना दोबारा, आपको लग रहा है कि नेता अपने दिमाग से काम ले रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उनको आगरा में ले जाके एडमिट करा दीजिए, अभी एक सीट खाली हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और इनको बबूल का कांटा होता है, उनसे भी पिछवाड़े मारो और अंडरवियर पहने रहे तब मारो, जितना खून निकले उसमें से ना उस पर नमक डालो। ऐसा चुप रहो, गलत क्या बोलना है, चुप रहो। हमारे प्राइम मिनिस्टर गलत बोलता है, वो हम क्यों नहीं बोले उसको? हम क्या गाली दे रहे हैं क्या उसको? तक बोले जो बहू कहाँ की लाएं? बहू कहाँ के लाएंगे? अंदरूनी बात है कि राहुल गांधी जी स्वयं शादीशुदा हैं। विदेश में जब भी जाते हैं तो अपने बच्चों से मिलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, एडमिशन कराते हैं, ट्यूशन करा, फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन उसके साथ में एक अपनी छाप, जो मंद बुद्धि वाली छाप है, पप्पू वाली, आसाराम जी जो बोल के गए हैं ना, जेल में आसाराम जी बंद है, वो छाप छोड़ के आते हैं कि वास्तव मंद बुद्धि है। भारत देश की बुराई किस लिए कर रहे हो आप? भारत देश का अपने आप युवा नेता बोलते हो, युवराज हो भारत देश के, और भारत देश की बुराई करके आते हो। ये तो आलोचना जो करते हैं भारत की नहीं करते, अपनी करते हैं। विदेश वाले कहते हैं बताओ कैसा पप्पू आया, जब भी भारत ऐसे आता है भारत की बुराई करके जाता है। आलोचना करी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्थिति जो है काफी ज्यादा खराब है, कुछ भी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया तरीके से नहीं बनता है। क्या वाकई भारत का स्तर इतना नीचे है जिस तरीके से राहुल गांधी बता रहे हैं? अरे देखिए, पिताजी ने खुद बढ़िया प्रोडक्ट नहीं तैयार किया जो आज हंसी के पात्र बन रहे हैं, तो उनके पिताजी ने खुद बढ़िया प्रोडक्ट तैयार नहीं किया तो दूसरे को वही नज़रिया देखेंगे। जिसकी रही भावना, जैसे तीन मूर्त देखी तीन तैसी, हमारे वेदों में लिखा गया है। हम रामलीला मैदान में उस दिन गए हुए थे। हाँ, हम गए थे, हम भी एक रिपोर्टर हैं, तो हम गए थे, तो वहाँ पर भारत माता की जय के नारे नहीं लगे। मैंने कई लोगों से मैं पूछा भी अपने चैनल पे कि अच्छा एक बताइए, आप लोग कांग्रेस के समर्थक हैं और यहाँ पे आए हुए हैं, तो सारे जगह जहाँ भी बीजेपी का मंच लगता है तो पहले भारत माता की जय नारे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे भारत माता की जय के नारे नहीं लगे। और पूरे 1-2 घंटे के भाषण में राहुल गांधी का भी भाषण में कैप्चर किया, और खड़गे जी का भी, और जो भी उनके नेता और थे, लेकिन एक ही बात वो लोग रटते रह गए कि मोदी चोर है, मोदी चोर है। इसके अलावा न विकास पे बात किए, न मैन्युफैक्चरिंग पे बात किए, न शिक्षा पे बात किए, न रोजगार पे बात किए, न सेना पे बात किए, न किसान पे बात किए, न जवान पे बात किए। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी, अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जनता उनको वोट देती है मोदी जी को, चाहे किसी को, कि वो लोग कहने से मोदी हट जाएंगे? आज 140 करोड़ जनसंख्या आज पूरे वर्ल्ड में जिस मोदी जी का परचम फहरा रहा है, जो अमेरिका किसी दिन वीज़ा नहीं देता था, मोदी जी को आज जीजा मान बैठा। जो अमेरिका 50% टैरिफ लगा करके और हटा दिया, और फिर ये सोचो कि यहाँ के जो नेता हैं, पाकिस्तान बड़ाई करता है मोदी जी का। पाकिस्तान कहता है कि अगर मोदी जैसा पीएम हमारे देश में होते तो हमारा देश कहाँ होता। आज
एक दुश्मन देश बड़ाई करता है, लेकिन इन लोगों को मानसिकता समझ नहीं आता है। इन लोगों को देखिए क्या है, कहा जाता है ना कि जिस विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक इन लोगों का विनाश आ चुका है। देखिए उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव, वो भी यही उल्टा सीधा बयानबाजी। सर एक सवाल मैं लेना चाहूँगी बीच में, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं हम जनता के हित की बात करते हैं, संसद सत्र चल रहा है वहाँ वो जनता की हक की बात एकदम खुले तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो अटेंड करने की जगह वो जर्मनी जा रहे हैं, वहाँ आलोचना कर रहे हैं भारत की। क्या आपको लग रहा है कि एलओपी जो विपक्ष का लीडर है उसको ये सारी चीज़ें शोभा देती हैं? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष खत्म हो गया, अपने कर्मों से खत्म हो रही है। 35 सीट बिहार में बचा है विपक्ष के चक्कर में, ये लोग खत्म हो जाएंगे। देखिए राहुल गांधी को ना उनके खुद जो बड़े बड़े नेता हैं वो खुद नेता नहीं मानते हैं, ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है राहुल गांधी को। और राहुल गांधी जब तक रहेंगे, जब तक कांग्रेस लुप्त नहीं हो जाएगी, जैसे 1200 वर्षों तक यहाँ डायनासोर थे पृथ्वी पर और लुप्त हो गए, उसी तरह कांग्रेस जब लुप्त हो जाएगी फिर पूरे भारत में एक ही पार्टी बचेगी, बीजेपी ओनली। जिस तरह से चीन में एक ही पार्टी है, उसी तरह भारत में एक ही पार्टी बचेगी, चीन। से एग्री है कि राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को डुबाने? मैं तो खुद कह रहा हूँ कि राहुल गांधी से अलग हो जाएं, अगर कांग्रेस राहुल से और प्रियंका से और सोनिया से तीनों से अलग हो जाए, इनसे मुक्त हो जाए, तो कहीं न कहीं इसका वर्चस्व आगे बढ़ेगा। लेकिन जब तक ये तीनों रहेंगे, राहुल गांधी की नैया हमेशा डुबोते रहेंगे। और ये तो बीजेपी प्रचार करते हैं, ये जहाँ जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, अभी बंगाल में चुनाव है, मैं आज भी आपको कह दे रहा हूँ, वहाँ ये शून्य पर रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और हो भी सकता है कि वहाँ सरकार भी बनाए भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी वहाँ सरकार बनाएगी, मैं आपके चैनल से आज बता दे रहा हूँ, आज आप लोग रिकॉर्ड कर लेना, बीजेपी वहाँ सरकार बनाई, फुल कॉन्फिडेंस इसलिए कि अब वहाँ जो ये बाबरी वाला मुद्दा छिड़ा है, देखो मस्जिद बनाओ ठीक है, अल्लाह के नाम से बनाओ, हमारे बहुत बहुत वीर शहीद हुए उनके नाम से बनाओ, लेकिन जो आक्रांता यहाँ पर आया उसके नाम से तुम मस्जिद बना रहे हो, तो ये मुसलमान भी एक्सेप्ट नहीं करता। जो सच्चा मुसलमान, भारतीय मुसलमान है, वो भी नहीं एक्सेप्ट करता इसको। ये वो समझ गया ये राजनीति है, वो अपने विधायकी के चक्कर में वो काम कर रहा है, वो उखाड़ के बिक दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है, ममता बनर्जी से कट गया, असुद्दीन ओवैसी ने लपक लिया इसको, अब इन लोगों में फूट पड़ गई। और वहाँ बीजेपी पहले 48% था, 70-75 सीट पाई थी बीजेपी, और 100 के ऊपर ये गई थी ममता बनर्जी, तो यानी 48 या 52 के करीब में था। 48% बीजेपी था, 52% वो थी ममता बनर्जी। तो जो ये हो रहा है, जो इसमें 12-14% लोग भाग रहे हैं अपने आप, रोहिंग्या भाग रहे हैं SIR में। जब ये SIR में भाग रहे हैं तो अपने आप बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ बन जाएगी। आपने बोला कि आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि बंगाल में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि हाँ बनेगी क्योंकि वोट चोरी हो रही है, लगातार वोट चोरी है, SIR हो रहा है, इसलिए वोट चोरी की प्लानिंग हो रही है। अब मैं आपको जन्म कुंडली बताता हूँ। जो ABM का ये लोग रोना रोते हैं, 1982 में कांग्रेस सरकार लाई ABM, ठीक, 1991 में इसका ज़्यादा प्रचलित हुआ, जैसे केरला कर्नाटक साइड से जहाँ से कांग्रेस की सरकार थी वहीं से चालू हुआ। तो 1991 में ये लोग जीत गए, कांग्रेस जीती, उसके बाद भी 2 बार जो लोग जीते उसी ABM से सरकार बनाए केंद्र में। और जब ये 2013 में जब चुनाव हुआ 14 में, और जब मोदी जी की सरकार आई, आज जब पब्लिक है, पब्लिक किसी की नहीं होती। देखिए उत्तर प्रदेश में यही की पब्लिक शीला दीक्षित को सरकार बनाई थी, यहीं की पब्लिक नई नवेली पार्टी, नई दुल्हन को, आम आदमी पार्टी को बना दी सरकार। 70 सीट में से 68 सीट दे दिया, जो कोई सोच नहीं सकता था। तो क्या ABM नहीं खराब था? पंजाब में कांग्रेस को हरा करके आम आदमी पार्टी सरकार बना लिए, तो ABM नहीं खराब था? ममता बनर्जी इतनी राज कर रही है तो ABM नहीं खराब है? केरला कर्नाटका में इन लोगों की सरकार है तो ABM नहीं खराब है? जहाँ ये लोग जीत गए वहाँ ABM सही है। और मैं बता दूँ आपको, 1982 में 81 में ये लोग बनाए ABM, यही लोग लाए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। उसके बाद 1991 के बाद 2 बार केंद्र सरकार बनाई ABM से ही कांग्रेस, और 2013 के बाद ना बीजेपी आई है उसी ABM से। तो इतना दिन तो आप लोग ABM का यूज किए, तो ABM है कि नहीं हो रहा था, ABM सही था। जनता को भटकाने की वाली बात है। देखिए क्या होता ABM है क्या और वोट चोरी है तमाम। जब कोई हारता है ना, तो जनता, अपनी जो जनता होती है, जो पर्सनल वोट होता है, उसको कुछ कहना चाहिए। अभी थोड़ा कोई जा कहेगा हम तो हार गए, तो जनता भड़क जाएगी। तो ये सब कहने के लिए झूठ बोलना पड़ता है कि भाई ABM खराब है तो ABM है हो रहा है। पहले हम लोग यूपी के हैं, बक्सा का बक्सा गायब हो जाता था, बिहार में बक्सा का बक्सा गायब हो जाता था जब ब्लड पेपर से वोट पड़ते थे।